एक बार वीरवरम गांव में एक धनवान आदमी रहता था जिसका नाम था सुब्बा शेट्टी। जब भी उसे समय मिलता वो किसी भी गांव आए साधु के पास जाकर प्रवचन सुनने में समय बिताता था। एक दिन एक साधु सत्संग कराने के लिए उस गांव में पधारे। सुब्बा शेट्टी उनके प्रवचन सुनने के लिए वहां जाने लगा, लेकिन प्रवचन पूरा सुने बिना बीच में छोड़कर चला जाता था। साधु ने जब ये होते देखा तो उससे पूछा, बेटा, प्रतिदिन प्रवचन को अधूरा ही छोड़कर तुम चले जाते हो, क्या कारण है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? स्वामी, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। घर पहुँचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं और मुझे ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरी पत्नी भी तनाव में आ जाती है। आप तो एक साधु हैं, बिना किसी जिम्मेदारी के अकेले जीवन बिता रहे हैं। आप ये सारी बातें कहाँ समझ सकेंगे? मेरे माता पिता मेरी बड़ी फिक्र करते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि वे सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? हाँ स्वामी, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये परखने के लिए कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं, मैं उनकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम्हें स्वीकार है? वो कैसे स्वामी? देखो, इस जादुई जड़ को घर ले जाओ और खा लेना। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। बाद में देखो कि क्या होता है। सुब्बा शेट्टी साधु के कहे का अनुसरण करता है और वो जड़ लेकर घर चला जाता है और उसे खा लेता है। तुरंत उसका शरीर का ताप बढ़ जाता है। उसके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं। वे डॉक्टर को बुलाते हैं और परामर्श करते हैं। डॉक्टर जांच करता है लेकिन कारण नहीं बता पाता। इस बीच वो साधु उनके घर आते हैं। तब उसके परिवार के सदस्य, स्वामी, हमारे बेटे का शरीर बहुत तप रहा है, कृपया इसका उपचार करें। उसने सुब्बा शेट्टी को देखा। किसी ने जादू टोना किया है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। जाओ और एक कटोरे में पानी ले आओ। वो उस कटोरे के पानी को सुब्बा शेट्टी के सिर के ऊपर से लुढ़काता है। अब वो जादुई शक्ति इस पानी में आ गई है। अगर इस आदमी को जीवित रखना है तो आप में से किसी को ये पानी पीना होगा। जो व्यक्ति इस पानी को पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन सुब्बा शेट्टी जीवित रहेगा। कहिए, आप में से कौन तैयार है? स्वामी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए ये पानी पी सकती हूँ, लेकिन मेरे पति जो बूढ़े हो गए हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? भिक्षु, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए पानी पी सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बिना अकेले कैसे रह सकेगी? वो भी बूढ़ी हो गई है ना मेरी तरह। तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो तुम दोनों ही इसे पीकर मर जाओ। तब तुम दोनों का अंतिम संस्कार साथ ही संपन्न कर देंगे। उनकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी एकदम चुप हो गए। फिर साधु ने सुब्बा शेट्टी की पत्नी से पूछा, मेरी सास तो बूढ़ी हो गई है और उन्होंने काफी जीवन जिया और उसका आनंद भी लिया है। मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने अभी तक जीवन में कुछ भी नहीं देखा है, फिर मैं कैसे मरने की सोच सकती हूँ? इस तरह सुब्बा शेट्टी के पूरे परिवार ने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया। फिर सब इकट्ठा बोलने लगे, स्वामी, हमें लगता है कि आपका तो कोई नहीं है। हाँ, आप अकेले हैं। दया करें, कृपया उस पानी को पी लें और मेरे बेटे को जीवन दान दें। आप मर भी जाएं तो कोई रोने वाला नहीं है ना स्वामी, कृपया वो पानी पी लें। उन सब ने बड़ा जोर देकर कहा। तब सुब्बा शेट्टी को पता चला कि उसके परिवार के सदस्यों के दिल में उसके लिए कितना प्यार है। वो उठ गया। स्वामी, मैंने अपनी आंखों से संबंधों के मूल्यों को जाना है। सभी संबंध स्वार्थ के हैं। सच्चा संबंध केवल ईश्वर के साथ ही बन सकता है। मुझे ये सच बताने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार सीतापुर में
रंगैया शेट्टी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी साथ में रहा करते थे। चौथे बेटे की भी शादी हो गई और बहू सौम्या उस परिवार में शामिल हुई। उस शादी के ठीक बाद रंगैया शेट्टी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तब तक ससुराल में तीनों बड़ी बहुएं सुबह शाम काम को आपस में बांट लेती थीं, लेकिन कभी कभी उनके बीच मनमुटाव हो जाता था। आज तुम खाना बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जब मैंने यही बात आपसे कही थी तो आपने तो मदद नहीं की थी, इसलिए अपना काम खुद कीजिए। इस तरह घर के काम को लेकर वो एक दूसरे से लड़ाई करती थी। लेकिन जिस दिन से नई बहू सौम्या ने घर में प्रवेश किया था, वे सभी मिलकर उससे सारे काम कराने लगी और ये भी शिकायत करती कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं करती है और उसे ताने भी मारती। जब उसने ये बात अपने पति को बताई, हमारा एक संयुक्त परिवार है, तुम्हें इन सभी के साथ मिलकर रहना होगा। 1 महीना बीत गया। सौम्या को खुद पर तरस आने लगा था। एक दिन आधी रात उसने खुद को नीम के पेड़ से फांसी लगाकर मरने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसके सामने ज्वाला भूतनी आ गई और उससे पूछने लगी, अरे तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी नई नई शादी हुई है। मैं अपनी जेठानियों के व्यवहार से बहुत तंग आ चुकी हूँ। दिन भर मुझसे काम करवाती हैं और तब भी मुंह बनाती हैं। मैंने भी जल्दबाजी में परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी और अब मैं एक भूतनी के रूप में रह रही हूँ। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करो तो कुछ ही दिनों में उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। सौम्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मैं ठीक वैसे ही करूंगी जैसा तुमने कहा है। ये कहकर सौम्या घर लौट जाती है। अगले दिन उसके सास ससुर तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। सौम्या को खाना बनाते देखकर सास कहती है, घर में 3 बड़ी बहू हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें अभी से खाना बनाने की जरूरत नहीं है। सासू माँ, जब किसी को हम साफ सफाई बरतकर ताजा खाना बनाकर खिलाते हैं तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए मुझे परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना पकाकर पुण्य कमाने दीजिए। आप और कुछ मत सोचिए, मैं खाना बनाऊंगी। और फिर वे सभी मुझसे बड़ी हैं और मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। मैं उन्हें कुछ देर आराम देना चाहती हूँ। आप भी तीर्थ यात्रा से आई हैं, जाकर आराम करें। सौम्या एक अच्छी और उदार लड़की है, सास ने मन में सोचा। उन्हें सौम्या की पुण्य अर्जित करने वाली बात भी जच गई। अगले दिन सुबह सास ने परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाने की सोची और रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। सासू माँ, आप हम सबसे बड़ी हैं, आपको आराम करना चाहिए। हम सब है ना, खाना बना लेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी कम उम्र की हैं, मैं बड़ी हूँ। अगर मैं अभी पुण्य नहीं कमाऊंगी तो फिर कब कमाऊंगी? घर के काम करने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं काम करूंगी तो मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। तीनों बड़ी बहुएं सास की बात सुनकर उत्साहित हो जाती हैं। हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि सभी परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाने से पुण्य मिलता है। तब से वे सब सौम्या से ना कहकर खुद खाना बनाना शुरू कर देती हैं। सौम्या सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। घर के पीछे एक छोटा सा पानी का कुआं होता है। रोज नौकर आकर कुएं से पानी निकालकर पौधों में डालता है। सौम्या अगले दिन जल्दी से नहा लेती है और कुएं से पानी लेकर पौधों में देने लगती है। उसे सुबह सुबह पौधों में पानी डालते देखकर उसकी सास वहां आकर कहती है, तुम क्यों पौधों में पानी डाल रही हो? सासू माँ, कृपया मुझे इस काम को करने से मना करके मेरा पुण्य कमाने का रास्ता ना बंद करें। क्या आपने वैशाख महात्म्य सुना है? हमें भोजन परोसने से ज्यादा प्यासे को पानी देने से पुण्य मिलता है। इसीलिए मुझे ये पुण्य कमाने से आप नहीं रोकिए। कुएं से पानी लेकर
पौधों में डालना शुरू कर दिया। अरे सासू माँ, हम चार बहुएं क्या मर गई हैं कि आप ही काम कर रही हैं? चलिए जाइए और पूजा पाठ कीजिए। नहीं नहीं, मुझे ये करने के लिए मना मत करो। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे पुण्य अर्जित करना है। तुम लोग तो बाद में भी कर सकती हो। उस दिन से सौम्या ने नौकर को काम से निकाल दिया और तीनों बहुओं ने पानी भर भर कर पौधों को देना शुरू कर दिया। सौम्या जिस भी काम को करना शुरू करती, तीनों बड़ी बहू और सास भी उस काम को करना शुरू कर देती थी। इस तरह से उनके सभी व्यवहार में बदलाव आया और उन सभी ने घरेलू कामों में दिल लगाना शुरू कर दिया, जैसे पानी के बर्तन भरना, घर साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। कुछ दिन बीत गए, सभी कामों में रुचि लेने लग गई थीं। फिर एक दिन सौम्या ने एक जगह आटा पीसने की चक्की देखी। वो अपने कमरे में चक्की ले आती है और अनाज पीसना शुरू कर देती है। तभी उसकी सास आकर कहती है, सौम्या, हमारे पास बहुत पैसा है बेटी, और इस काम को करने के लिए कई नौकर हैं। तुम ये काम क्यों कर रही हो? इसे वहीं रख दो जहां से लाई हो। सासू माँ, हमारे पास बहुत पैसा है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने से मत रोकिए। मैं खुद बनाऊंगी आटा, इससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और घर में बने हुए आटे से जब मैं गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाऊंगी तो मुझे पुण्य भी प्राप्त होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी तरह का पुण्य अर्जित करने से दूर रहूं, इसीलिए खुद आटा पीसूंगी। आप मुझे कुछ ना कहें। बाकी तीन बहुओं ने भी उसकी कही ये बात सुन ली और अगले दिन से वे सभी बड़े दिल से 4-4 किलो आटा उस चक्की को चलाकर बनाने लगती हैं। सौम्या ने उस आटे को थैलों में भरना शुरू कर दिया और उनके परिवार को जितना पुरे उतना रखकर बाकी बेचने लगी। उन्हें मुनाफा होने लगा। उस सारे पैसे से उनके ससुर ने अपनी बहुओं के लिए सोने के गहने खरीद लिए। उसके बाद से वो बिना किसी झगड़े के खुशी खुशी रहने लगे। सौम्या ने एक कारगर अनोखा उपाय बताने के लिए ज्वाला भूत को धन्यवाद दिया।